नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि 2024-25 के सिलेबस के अनुसार NCERT पैटर्न पर आधारित आज हम एक नए चैप्टर के साथ आज अभ्यास कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो आप देखेंगे चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके पिछले चैप्टर में आपने त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा, हल किया। अब आज हम उसी के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति अनुपातों के द्वारा हम ऊंचाइयां एवं दूरियों को ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, तो हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा एक क्या होते हैं, इस पर हम एक बार विचार करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम प्रश्नावली या उदाहरण के प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। नंबर 1 में हम देखते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है कि प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी जो देखने वाला प्रेक्षक होता है वो अपनी आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। अब आगे इसके हम सेकंड नंबर में उन्नयन कोण देखते हैं, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि यह कोई आपकी मीनार है और ये आपकी धरती है। तो इस पर मीनार से कुछ दूरी पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस प्रेक्षक की आँख से अगर वस्तु ऊपर रखी है तो जो प्रेक्षक होता है वह जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्षैतिज रेखा है, क्योंकि क्षैतिज रेखा हमेशा भूमि के समानांतर होती है। और जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखेगा तो अभी तो उसकी दृष्टि क्षैतिज के समांतर है, भूमि के समानांतर है, लेकिन वस्तु जब ऊपर रखी हो तो वस्तु को देखने के लिए उसे सिर उठाना पड़ेगा। जब वह सिर उठाएगा तो प्रेक्षक की आँख और वस्तु की जो रेखा मिलेगी वह उसकी दृष्टि रेखा होगी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण कहलाएगा। तो इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप देखेंगे कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर में हम देखते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो अवनमन कोण में क्या होता है कि मान लीजिए कि यह आपकी कोई मीनार है या आपका कोई भवन बना हुआ है इधर, और इस भवन पर कोई व्यक्ति यदि खड़ा है तो वहाँ से जब उसकी दृष्टि होगी तो वह तो भूमि के समानांतर यानी जो आपकी क्षैतिज रेखा है उसकी दृष्टि यहाँ होगी। लेकिन जब वस्तु नीचे रखी हो तो उस प्रेक्षक को, जो व्यक्ति खड़ा है, उसको वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होगा। जब वह सिर झुकाएगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच
जो एंगल बनेगा वह अवनमन कोण होगा। तो आप इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। इस प्रकार से अब आगे हम इसमें दिए गए एनसीईआरटी बुक में अब हम उदाहरण को देखते हैं। अब पहला उदाहरण देखते हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये धरती है और इस धरती पर ये मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी मीनार का ये पाद है और इससे 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी मीनार है और इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु है जिससे शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया, और आधार BC बराबर 15 मीटर और उन्नयन कोण ACB बराबर 60 अंश। तो अब हम समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं उनमें से हमें जो वस्तु दी जैसे हमें दिया गया है, इसमें आधार आपका 15 मीटर है, हमें ऊंचाई AB ज्ञात करनी है, अर्थात लंब ज्ञात करना है। आधार दिया है तो लंब और आधार का जो संबंध होता है वह त्रिकोणमितीय अनुपात के tan में होता है। तो हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमने लिख लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि थीटा का मान है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब है आपका AB और आधार है BC। तो tan 60 का मान सारणी से √3 होता है, बराबर AB का मान h और BC का मान 15 है। तो जब हम इसके नीचे भी 1 होगा तो ये गुणा करेंगे तो h का 1 में गुणा होगा, h एकम h बराबर 15 गुणे 3, तो ये हो जाएगा h बराबर 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न के पहला जो उदाहरण में दिया गया है, इस प्रकार से आप इसको हल कर पाएंगे। अब हम उदाहरण 2 को समझते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो आप देख रहे हैं कि एक खंबा है जो कि 5 मीटर ऊंचा है और मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। देखिए आकृति 9.5 में। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जे आपकी सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण से, क्षैतिज से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु यहाँ कितनी दूरी पर
सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यहाँ आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न में सीढ़ी की लंबाई और सीढ़ी के निचले बिंदु से खंबे के पाद बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है। यानी इसमें हमें कर्ण निकालना है और आधार निकालना है, हमें खंबे की ऊंचाई दी गई है। तो आप कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ए आपका खंबा है 5 मीटर, आप देख रहे हैं ए से डी तक। इसके बाद ए से बी जो बिंदु है, इसमें ए से 1.3 मीटर तक यहाँ से निचले में आपके सीढ़ी लगी हुई है, जिसकी हमें लंबाई L मीटर ज्ञात करनी है। इसको हमने L मान लिया है, ये सीढ़ी की लंबाई L मीटर। और जो पूरी दूरी है खंबे की वो 5 मीटर है, और खंबे के शिखर से नीचे एक बिंदु तक 1.3 मीटर है। तो जब हम 5 मीटर में से इस बिंदु तक की दूरी माइनस कर देंगे तो 3.7 मीटर, ये आपका B से D बचेगा। और हमें सीढ़ी के निचले बिंदु से खंबे के पाद बिंदु तक की दूरी भी ज्ञात करनी है, जिसको हमने CD बराबर x मीटर मान लिया। तो ये आपका चित्र बना हुआ है। अब हम इसमें लिखते हैं कि हमें जो ज्ञात करना है, माना सीढ़ी की लंबाई BC बराबर L मीटर और आधार DC बराबर x मीटर, खंबे की ऊंचाई AD बराबर 5 मीटर तथा AB बराबर 1.3 मीटर और BD या DB बराबर 5 माइनस 1.3 बराबर 3.7 मीटर, ये हमें इसमें दिया गया है। और जो एंगल दिया है कोण BCD बराबर 60 अंश। तो अब हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में, जो आपका समकोण त्रिभुज BDC में हम देख रहे हैं कि आपकी जो लंब है वो 3.7 मीटर है। तो सबसे पहले हम सीढ़ी की लंबाई L का मान निकालते हैं। तो आप देखते हैं कि लंब और A है कर्ण। तो लंब और कर्ण का संबंध हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन में होता है। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान 60 अंश है, तो साइन 60 अंश बराबर आपका लंब है BD और कर्ण है BC। तो अब हम इसके मान रख देंगे। साइन 60 का मान √3/2 बराबर BD का मान 3.7 और BC हमें L निकालना है। तो अब हम त्रियक गुणा कर देंगे। तो √3L बराबर ये आपका 3.7 गुणा 2, तो L बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3.7 बटे √3। जब हम इस पूरे को सरल करेंगे तो हमें L बराबर 4.28 मीटर मिलेगा। अब हम पुनः, चूंकि हमें आधार भी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज BDC में अब देखो हमें लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध tan त्रिकोणमितीय अनुपात से होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan अब 60 अंश थे, तो tan 60 अंश बराबर लंब है आपका BD और आधार है आपका CD। तो tan 60 का मान √3 बराबर 3.7 बटे x। तो इसमें भी गुणा करेंगे तो x√3 बराबर 3.7, तो x बराबर 3.7 बटे √3। या तो इतना लिख लें या √3 का मान रख के भी हम सरल कर देंगे तो हमें आधार का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में जो माना था, आप उस पर इन सभी का उत्तर बता देंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले उदाहरणों एवं प्रश्नावली के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।